आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 5th इंग्लिश में यूनिट नंबर 6 का पार्ट 1, जिसको कि हम लोग चैप्टर नंबर 11 भी कह सकते हैं, क्लास डिस्कशन। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी और इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही में अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्टली टेलीग्राम से जाके भी कर सकते हो। तो आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है A to Z स्टडी, जो कि मेरे चैनल का नाम है। आपको वहां पे एक चैनल दिख जाएगा और आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। इन द क्लास डिस्कशन जेन यू हार्डली सेड ए वर्ड। अब कोई व्यक्ति है जो कि जेन से ये कह रहा है कि जो क्लास डिस्कशन, यानी क्लास का मतलब होता है कक्षा और डिस्कशन का मतलब होता है चर्चा, मतलब कक्षा में जो चर्चा चल रही है इसमें तुमने मुश्किल से ही एक शब्द कहा है। वी ऑल एयर्ड आवर ओपिनियन बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड। हम सभी ने अपने अपने विचारों को रखा, अपने अपने विचारों को व्यक्त किया, लेकिन तुमसे मैंने मुश्किल से ही, मतलब तुमसे हम लोगों ने मुश्किल से ही कुछ सुना है। यू सैट एंड स्टेड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर। तुम वहां शांति से बैठे बैठे देख रही हो और आसपास चैटर यानी कि बहुत सारी बातचीत से घिरी हुई हो। नाउ टेल मी जेन। अब तुम मुझे ये बताओ जेन, एंड प्लीज बी प्लेन, और सीधे तौर पे बताना, इज देयर एनीथिंग दी मैटर। क्या कोई समस्या है? जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक। जेन ने ऊपर देखा और फिर उसने बोला। हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो। जेन की जो आवाज थी वो बहुत ही क्लियर यानी कि साफ थी और लो बहुत ही धीमे थी। देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड। उसने ये कहा कि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं हु आर रैदर क्वाइट जो कि ज्यादातर शांत रहते हैं। तो ये तो हमारा एक छोटा सा पैसेज टाइप का दिया हुआ है इस चैप्टर में। चलिए मैं आपको इसका पूरा एक ओवरव्यू देता हूँ। वैसे ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। तो इसमें स्टोरी ये है कि कहीं पे क्लास डिस्कशन, मतलब कोई कक्षा है जिसमें कि चर्चा हो रही है किसी चीज के ऊपर। उसी क्लास में एक बच्ची बैठी है जिसका नाम है जेन। जेन जो है उसने कुछ नहीं बोला पूरे डिस्कशन में, वो चुपचाप वहां पे बैठी रही। तो इसको देखकर कोई व्यक्ति है जो कि जेन से ये कहता है कि जेन, मैंने मुश्किल से ही तुम्हें कुछ कहते हुए सुना है। हम सभी ने अपने अपने विचार रखे इस चर्चा में, लेकिन मैंने और हम सभी ने तुम्हारे मुंह से कुछ मुश्किल से ही सुना। तुम बस वहां पे बैठी हो और इधर उधर शांति में देख रही हो और तुम्हारे आसपास सब लोग बात कर रहे हैं। अब तुम मुझे ये बताओ जेन, साफ साफ तौर पे क्या कोई समस्या है? तो ये सुन के जो जेन है वो ऊपर की ओर देखती है और अपनी धीरे और साफ आवाज में बोलती है कि दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको कि शांत रहना ज्यादा पसंद है। और ये जो छोटा सा पैसेज था इसके राइटर हैं गर्वेस फेन। तो ये तो हो गया ये पूरा का पूरा पैसेज, इसकी मीनिंग। अब इसके बाद में हमारे इसी चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, उनको भी कर लेते हैं। लेट्स रीड। व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन दी क्लास। यानी कक्षा में कौन सी एक्टिविटी चल रही थी? तो कक्षा में क्या हो रहा था? कक्षा में क्लास डिस्कशन हो रहा था कि नहीं हो रहा था? एक क्लास डिस्कशन वाज गोइंग ऑन इन दी क्लास। दूसरा है हु वॉज द क्वाइट वन इन दी क्लास। तो कक्षा में कौन सा बच्चा शांत था? तो मैंने आपको स्टोरी में समझाया है कि कक्षा यानी कि क्लास में जो जेन थी वो शांत थी। जेन वॉज द क्वाइट वन इन दी क्लास। वाई वॉज शी क्वाइट। अब पूछ रहे हैं कि जो जेन थी ये शांत क्यों थी? इसके चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है शी वॉज अफ्रेड टू एयर हर ओपिनियन, मतलब वो अपने विचारों को बताने से डरती थी। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया है एयर, और जब मैं पैसेज पढ़ा था तो उसमें भी एक वर्ड आया था एयर। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे ये जो एयर का इस्तेमाल किया गया है ये हवा के लिए नहीं किया गया है, बल्कि अपने जो ओपिनियंस होते हैं उनको बाकी सबको सुनाने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं एयर। आप सुनते नहीं हो रेडियो पे एयरिंग ऑन 98 पॉइंट जो भी एफएम होता है वो ऐसे बोलते हैं, तो उसका मतलब यही होता है। एयर का मतलब होता है सुनाना। ठीक, तो इसमें पहला ऑप्शन था शी वॉज अफ्रेड टू एयर हर ओपिनियन, मतलब वो अपने विचारों को सबको सुनाने से डरती थी।
शी हेट द नॉइस, उसको आवाज़ से नफरत थी। शी डिडंट लाइक द एक्टिविटी, उसको एक्टिविटी पसंद नहीं आई। और आखिरी ऑप्शन है शी वॉज क्वाइट बाय नेचर। तो इसका सही होगा लास्ट वाला ऑप्शन, शी वॉज क्वाइट बाय नेचर, क्योंकि वो स्वभाव से ही शांत थी। उसने आखिरी में बोला था ना जेन ने। इसके बाद आखिरी है, हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशन, डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट। मतलब ये है कि जब आपकी कक्षा में किसी चीज पे चर्चा होती है तो आप क्या करते हो, आप उसमें भाग लेते हो या फिर शांत रहते हो। तो जो कुछ भी आप करते हो इसमें लिख दो। थिंक एंड राइट, चूज टू फ्रेंड्स इन योर क्लास। मतलब ये है कि अपनी कक्षा में आपको दो दोस्तों को चुनना है, हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और वो दोनों ही दोस्त एक दूसरे से बहुत अलग होने चाहिए। यूज द क्लूज इन दी बॉक्स टू डिस्क्राइब देयर नेचर। मतलब ये है कि नीचे के ये जो बॉक्स में क्लूज दिए हुए हैं, आपको इनका इस्तेमाल करना है उनके स्वभाव को बताने के लिए। यू मे ऑल्सो एड योर ओन वर्ड टू डिस्क्राइब दैम, और आप उनके नेचर को और समझाने के लिए और बताने के लिए अपने खुद के वर्ड्स भी बढ़ा सकते हो। तो चलो पहले तो मैं आपको इन सभी वर्ड्स का मतलब बता देता हूँ, और रही बात आपके दोस्तों का नेचर बताने की, तो वो काम आप खुद से कर लेना। तो इसमें पहला वर्ड है नॉटी। ठीक है, नॉटी का मतलब होता है शैतान, नटखट। दूसरा है लाइवली। लाइवली मतलब कि ऐसा बच्चा जो कि बहुत उछल कूद करता रहे, बहुत ही बात बात करता रहे। फिर है शेयरिंग। शेयरिंग यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों के साथ में अपनी चीजें बांटने को तैयार रहे। फिर है केयरलेस। केयरलेस यानी कि लापरवाह, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि ज्यादा ध्यान नहीं दे और जल्दीबाजी में अपने सारे काम करे। उसके बाद में है स्टूडियस। स्टूडियस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही समझ के जान के काम करे। फिर है क्वाइट यानी कि शांत। उसके बाद में है फ्रेंडली, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही फ्रेंडली हो, बहुत ही अच्छी तरीके से सबसे बात करे। फिर है हेल्पफुल यानी कि मददगार, ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही मददगार हो। उसके बाद में है रेगुलर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि रेगुलर हो। और आखिरी है चीयरफुल, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि खूब हंसता खेलता रहे और दूसरों को भी खूब हंसाता रहे। तो ये है हमारे इन सभी वर्ड्स का मतलब। लेट्स टॉक व्हाट इज ए डिस्कशन। अब इसमें पूछ रहा है कि डिस्कशन यानी कि जो चर्चा होती क्या है। टू डिस्कस मीन टू टॉक टुगेदर और डिसाइड समथिंग। व्हेन यू डू दिस यू आर टेकिंग पार्ट इन ए डिस्कशन। मतलब ये है कि डिस्कशन का मतलब होता है डिस्कस करना, यानी कि साथ में बैठकर या फिर साथ में आकर किसी चीज पे चर्चा करना, किसी चीज पे बात करना या फिर उस पर कोई फैसला लेना। और जब हम ये करते हैं तो हम इसको डिस्कशन कहते हैं। ठीक है, रीड दी सेंटेंस बिलो, दे टेल अस व्हाट हैपन्स इन ए डिस्कशन। मतलब ये कह रहा है कि नीचे के सेंटेंस को पढ़ो, ये नीचे के सेंटेंस हमको बता रहे हैं कि एक डिस्कशन में, मतलब जब भी कहीं पे चर्चा होती है तो उसमें क्या क्या होता है। जैसे कि पहला पॉइंट है, इन ए डिस्कशन मतलब कि चर्चा में, ईच पर्सन गिव हिज आइडियाज वन बाय वन। मतलब चर्चा में जो भी व्यक्ति आया होता है वो सारे ही व्यक्ति एक एक करके अपने अपने आइडियाज को, अपने अपने उपायों को बताते हैं। सम टेल वाई समथिंग शुड बी डन, कुछ कहते हैं कि कोई काम क्यों करना चाहिए। अदर मे टेल हाउ, और कोई मतलब उसमें कुछ लोग ये बताएंगे कि उस काम को कैसे करना है। पार्टिसिपेंट्स आस्क क्वेश्चन एंड आंसर देम, जो भाग लेने वाले लोग होते हैं वो डिस्कशन में सवाल पूछते हैं और उसका जवाब देते हैं। मैनी आइडियाज आर गिवन, कई सारे उपाय दिए जाते हैं। एवरीवन हेल्प टू डिसाइड विच आइडिया आर दी बेस्ट, और हर कोई साथ में मिलकर ये फैसला करता है कि कौन सा आइडिया सबसे बेहतर है। नोट दी पॉइंट यू माइट डिस्कस बिफोर प्लानिंग अ विजिट टू अ पार्क। अब इसमें यह कह रहा है कि ऐसी कल्पना कर लो कि तुम किसी दिन पार्क जा रहे हो। अब आपको एक डिस्कशन करना है, मतलब आप कई सारे लोग हो जो कि पार्क जा रहे हो, उसके लिए आप सबने एक चर्चा करने का फैसला किया। आप लोग साथ में बैठे और फिर आपको जब मतलब डिस्कशन करोगे तो कुछ चीज़ों को आपको फाइनल करना है। जैसे कि चूज ए डे एंड टाइम, मतलब आपको दिन और समय चुनना है कब जाना है। व्हाट थिंग्स टू ब्रिंग, ये चीज डिस्कस करनी है कि क्या चीजें साथ में ले जानी है। असाइन ड्यूटीज, मतलब कौन क्या काम करेगा, ये आपको इसमें फाइनल करना है। थिंग्स टू ईट, और क्या क्या चीजें खानी है, इन सबको आप अपने डिस्कशन में बात करोगे, मतलब फाइनल करोगे। तो ये एक टाइप से छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है
ये आप कर सकते हो। मतलब जरूरी नहीं कि आपको पार्क जाना ही पड़े, ऐसी कल्पना कर लो आप कि आप पार्क जा रहे हो और 3-4 दोस्तों को साथ में पकड़ के बैठ जाओ और ये पूरा डिस्कशन कर डालो। Fill in the grid given below by assigning qualities to each person. Some clues are given here to help you. मतलब ये कह रहा है कि नीचे हमारा एक ग्रिड दिया हुआ है। ग्रिड ये आप देख रहे हो, इस तरीके का ग्रिड दिया हुआ है और यहाँ पे ऊपर हमारे कुछ क्लूज दिए हैं। अब आपको इन क्लूज की मदद से ये जो ग्रिड दिए हैं इनको भरना होगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला क्लू है संजीता लेंड्स हर पेंसिल टू हर पार्टनर। मतलब जो संजीता थी उसने अपने पार्टनर यानी अपने दोस्त को पेंसिल दिया। ठीक है, तो संजीता ने क्या किया है, अपना पेंसिल किसी और को दिया है। तो संजीता कैसी हो सकती है, वो हो सकती है जनरस। जनरस यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि दिल खोल के अपनी चीजों को दूसरों को दे सके। दूसरा है नीरव इज ऑल्सो कॉल्ड ए चैटर बॉक्स, यानी कि नीरव को सब लोग चैटर बॉक्स भी कहते हैं। अब देखो, चैटर बॉक्स हम उन लोगों को कहते हैं जो कि बहुत ही टॉकेटिव होते हैं, जो कि बहुत ही बात करते हैं। तो नीरव कहाँ है, ये है ऊपर नीरव, तो ये टॉकेटिव में लगा दो। फिर अगला है प्रणव रिसेंटली सेव्ड ए कैट फ्रॉम ड्राउनिंग इन दी लेक। और प्रणव ने हाल ही में एक बिल्ली को लेक में डूबने से बचाया। तो प्रणव कैसा हुआ, बहुत ही बहादुर हुआ कि नहीं हुआ। तो प्रणव के लिए ब्रेव में टिक लगा दो। फिर इसके बाद में है मेघा इज जस्ट दी ऑपोजिट ऑफ नीरव। मेघा जो है वो नीरव की अपोजिट यानी कि विपरीत है। और हमने यहाँ पे पढ़ा था कि नीरव जो है वो चैटर बॉक्स है, मतलब वो टॉकेटिव है। तो बहुत ज्यादा बात करने वाले व्यक्ति का उल्टा क्या होगा, बहुत कम बात करने वाला व्यक्ति यानी कि क्वाइट। तो मेघा कैसी होगी, वो हो गई क्वाइट पर्सन। तो यहाँ क्वाइट पे टिक लगा दो। फिर अगला है मिथाली ऑलवेज टीजेस एवरीवन। जो मिथाली है वो हमेशा दूसरों को छेड़ती रहती है। तो मिथाली कैसी हो गई, वो हो गई नॉटी। इसके बाद में है ऋतु। ऋतु इज ऑलवेज सीन विद ए बुक इन हैंड। और ऋतु को हमेशा किताब हाथ में लिए हुए देखा जाता है। तो ऋतु हो गई स्टूडियस, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही समझ बूझ के काम करे। तो ये हैं इन सबके टिक्स, आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। मैंने फिलहाल आपको समझा दिया है किसका मतलब क्या होता है। लेट्स रीड एंड डू। Children who shows exceptional bravery are honored with bravery award। मतलब ये है कि वो बच्चे जो कि बहुत ही बढ़िया बहादुरी दिखाते हैं, बहुत ही खास बहादुरी दिखाते हैं, उनको ब्रेवरी यानी कि बहादुरी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। टू रिकॉग्नाइज देयर प्रेजेंस ऑफ माइंड। इन 1953 द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर स्टार्टेड दिस नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। 1957 यानी 1953 में जो इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर है उसने नेशनल ब्रेवरी अवार्ड की शुरुआत करी, जो कि बच्चों को दिया जाता है। ब्रेव चिल्ड्रंस आर अवॉर्डेड कैश प्राइजेस। जो बहादुर बच्चे होते हैं उनको कैश प्राइज दिया जाता है। फ्री स्कूल एजुकेशन, मुफ्त की स्कूल की शिक्षा मुहैया कराई जाती है। एंड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और एक सर्टिफिकेट मिलता है हमारे देश के मुख्यमंत्री से। दे राइड ऑन एन एलिफेंट इन द रिपब्लिक डे परेड। और उनको एक हाथी पे सवारी कराई जाती है रिपब्लिक डे की परेड में। हर्ष श्रीवास्तव, ए 12-year-old boy and his 15-year-old sister rescued a child from the attack of raging bull। अब कुछ बच्चे जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। तो इसमें पहला बच्चा है हर्ष श्रीवास्तव। इस बच्चे ने यानी हर्ष श्रीवास्तव ने मिलके, जो कि 12 साल का है, और इसकी 15 साल की बहन ने मिलके एक बच्चे को एक बुल यानी कि सांड से बचाया। रेजिंग बुल यानी कि गुस्सेदार सांड से बचाया। युमनम यागोदव सिंह 11-year-old jumped into the flooded river and saved a 3-year-old from drowning। The act of bravery was recognized because he saved the life of an infant। एक बच्चा है जिसका नाम है यमुनन यावादेव सिंह, जो कि 11 साल का है। उसने एक नदी जिसमें कि बाढ़ आई हुई थी उसमें छलांग लगा के एक 3 साल के छोटे बच्चे को डूबने से बचाया। Find out one story of bravery about a child। You can search for this story by talking to older people or watching a TV program or from a film। मतलब ये है कि अब आपको भी, जैसे ऊपर आपने 2 बहादुरी की कहानियां पढ़ी हैं, वैसे ही आपको खुद से एक कहानी ढूंढनी होगी बहादुरी की, जो कि किसी बच्चे द्वारा की गई है।
इसको आप किसी बड़े से जाके पूछ सकते हो या फिर टीवी या फिल्म के सहारे उसको ढूंढ सकते हो। राइट डाउन दी स्टोरी, अब जो भी आपने कहानी ढूंढी है उसको लिखो। ऑल्सो मेंशन इज सोर्स, और ये भी चीज़ बताओ कि आपको वो कहानी कहाँ से मिली। नरेट दी स्टोरी टू दी क्लास, आपको पूरी कक्षा में उस कहानी को पढ़ के सुनाना होगा। विच स्टोरी डिड यू लाइक दी बेस्ट, राइट डाउन योर रीजंस, और फिर आपके जो दोस्त हैं वो भी सीधी सी बात है ऐसी अलग अलग कहानियां लिख के लाएंगे। उसके बाद में आप सब लोग को फैसला करना है कि आपको कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, उसके कारण आपको नीचे लिखने होंगे। राइट ए नोटिस, मतलब एक नोटिस लिखो। ए नोटिस टेल हु व्हेन वेयर एंड व्हाट, एक जो नोटिस होती है वो हमें बताती है कौन, कब, किधर और क्या। दी गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ क्लास 5th रोट नोटिस फॉर द बुलेटिन बोर्ड, मतलब ये है कि जो कक्षा 5 के लड़के और लड़कियां थी उन्होंने बुलेटिन बोर्ड के लिए एक नोटिस लिखी। रीड शीलास नोटिस, डिस्कस द क्वेश्चन दैट फॉलोज, अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे शीला ने एक नोटिस लिखी है, आपको इसको पढ़ना है और फिर इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं उसके जवाब देने होंगे। जैसे कि जो शीला की नोटिस है, चलो उसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। शीला की नोटिस ये कह रही है दी ड्रामा कमेटी विल मीट इन दी क्लासरूम ऑन मंडे, मतलब जो ड्रामा कमेटी है वो मंडे को क्लास में मिलेगी। एट 2 o'clock 2 बजे वी विल प्लान ए प्ले फॉर आवर एनुअल डे, और वहाँ पे मिल के हम अपने एनुअल डे के लिए कौन सा प्ले करना है उसका प्लान करेंगे। विल ईच वन ऑफ यू प्लीज ब्रिंग अ प्ले, और साथ ही में शीला ये भी कह रही है कि जो लोग नोटिस पढ़ रहे हो क्या आप लोग अपने साथ में एक प्ले यानी कि नाटक ला सकते हो, और लिखा गया है शीला द्वारा। अब चलो इसके जो क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हु वॉज टू मीट, किससे मिलना था, इसमें कहा गया किससे मिलना है, ड्रामा कमेटी से। अगला है व्हेन आर दे व्हेन वर दे टू मीट, वो लोग कब मिलने वाले हैं, तो वो लोग मिलने वाले हैं मंडे को। टाइम चाहो तो टाइम भी लिख लो 2 o'clock, टाइम चाहो तो वो भी लिख लो, वैसे मंडे लिख दोगे तब भी चल जाएगा। अगला है वेयर वर दे टू मीट, वो लोग कहाँ मिलेंगे, तो वो लोग मिलेंगे क्लासरूम में। और आखिरी है वॉट वर दे टू डू, और वो लोग वहां पे आके क्या करेंगे, तो इसमें होगा प्लान ए प्ले फॉर दी एनुअल डे, मतलब जो एनुअल डे आ रहा है उसके लिए एक प्ले को प्लान करेंगे। अब इसमें आखिरी है राइट ए नोटिस अबाउट ए लाइब्रेरी कमिटी और ए फुटबॉल मैच, मतलब ये कह रहा है कि आपको लाइब्रेरी कमेटी या फिर एक फुटबॉल मैच के ऊपर कोई नोटिस लिखना होगा। तो जिस तरीके से हमने ये वाली नोटिस देखी है वैसे ही आप इसमें भी एक छोटी सी नोटिस लिख डालो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, बहुत ईजी होती है, आराम से कर लोगे आप। तो ये तो था हमारे इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।